हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, ये फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, और कौन से फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फर्स्ट चैप्टर में वो सब देखेंगे यहाँ पे। इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमेशा। 3 से 4 हो जाएगा कभी, बस 3 तक का ही मान लो, मैंने इतना ही मान के चलो। तो देखो, जो ये क्वेश्चन आता है, एक तो कि प्रूफ दैट √2 √3 कुछ भी आएगा इज एन इरेशनल नंबर। आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। एक संख्या दे रखी होगी, आपको उसको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय है। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, कभी भी स्किप नहीं होता। बस नंबर आपका जो दे रखा होगा वो वहाँ पे चेंज होगा, और वरना क्वेश्चन हमेशा आता है। कभी 95% टाइम ये क्वेश्चन आएगा, 5% टाइम ऐसा हो सकता है कि ना आए। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। √2 को प्रूव करना था इरेशनल नंबर, ये 2012 और 14 में आया था। √3 भी 12 और 14 में आया था, दोनों अलग अलग सेट में आए थे ये। और जो 3√2 है, इसको प्रूव करना था इरेशनल, ये 13 में आया और फिर 17 में आया। ऐसे 2 - √3 2015 में आया था। 3 - √5 को प्रूव करना था इरेशनल, ये 2015 में आया था। 3 + 2 √5 को प्रूव करने को बोला था 16 में, और 6 + √2 को प्रूव करने को बोला था 18 में। अभी जो 19, 20 और 22 वो भी देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसको। इसके अलावा और क्या आता है इस चैप्टर से, प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF या LCM निकालना होता है। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF या LCM निकालना। खाली HCF पूछ लेते हैं कई बारी LCM या दोनों भी पूछ लेंगे। जैसे 408 और 96, इन 2 नंबर का HCF आया था निकालने को 12 में। 72 120 का LCM 12 में आया था। 6, 72 और 120 इनका 15 में आया था, और 96 एंड 404 का 16 में आया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। ये तो बहुत सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालना तो छोटी क्लासेस में आ जाता है बच्चों को, है ना। तो फिर भी आप एक बार इसको भी देख लेना। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF × LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। यानी अगर हमें 2 नंबर दे रखे हैं, उनका हम HCF निकालें और LCM निकालें, जो HCF और LCM का प्रोडक्ट आएगा वही उन 2 नंबर का प्रोडक्ट आएगा। यानी HCF और LCM का जो गुणनफल है वही उन 2 संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आया हुआ है, 16 में आया है और 20 में आया है। हमें 2 नंबर दे के रखेंगे, उनमें HCF दे दिया और LCM निकलवा लेंगे, या 2 नंबर दे रखे हैं, LCM दे दिया और HCF निकलवा लेंगे। इस तरह से चारों में से कोई 3 चीज़ दे के चौथी को वो निकलवा लेंगे इस तरह। ऐसे ही 2022 में आया था। एक तो प्रूव करना था √7 इज एन इरेशनल नंबर, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, या फिर इसके साथ ऑप्शन में दे रखा था कि HCF दे रखा है 2 नंबर का, LCM निकालना है। तो ये भी इसी फॉर्मूले से होगा जो भी मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF × LCM। यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं, HCF दे रखा है, आपको LCM निकालना है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये दोनों क्वेश्चन, ये प्रूव करने वाला और ये HCF LCM वाला ऑप्शन में आते हैं, चॉइस में आते हैं, आपको कोई सा एक करना है। लेकिन जैसे कि 19 में आया था तो खाली हमको HCF ही निकालने को आया था, ये आया ही नहीं था प्रूव करने का। तो आपको प्रैक्टिस सभी की करनी है, लेकिन जो ये प्रूव करने का है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूरी करके जाना। ऐसे 20 में आया था, HCF दे रखा है 2 नंबर का, LCM निकालना है, ये भी इसी फॉर्मूले से होगा जो भी बताया आपको। इसके साथ चॉइस में दे रखा था प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर है। देखो अगेन फिर से आया ये, है ना। एक ये क्वेश्चन है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स 135 एंड 225, हेंस फाइंड देयर LCM। यूक्लिड मेथड से हमेशा आता है HCF या LCM निकालने को, या तो आएगा नॉर्मल जो अभी फॉर्मूला आपको पीछे बताया उससे, या फिर यूक्लिड से। तो यूक्लिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 19 में 18, 17, 15, 14, 13 मतलब बार बार आता रहता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो आपको यूक्लिड मेथड से भी निकालना आना चाहिए HCF, और फिर उसके बाद उनका LCM निकालना होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो प्रूव करना है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, वो आना चाहिए, HCF LCM निकालना आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और यूक्लिड मेथड से भी। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेपर में, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। फर्स्ट चैप्टर तो थोड़े से टाइम है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप एक दिन बैठ के 1 आवर के करीब अगर इसको दोगे तो आप आराम से ये सारे जो है आपके रिविजन हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो बस आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।